इस एपिसोड के आगाज़ में शाहीन अपने ख़ास आदमी से बातें कर रहा था। इसी दौरान पीछे बैठा एक शख्स कहता है किलिचबे ने शाहीन को छोड़कर उरूज को अपना बेटा बना लिया। क्योंकि वो अपना काम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ताकतवर के मालिक बन जाते हैं। ये सुनकर शाहीन उनके पास आ जाता है और फिर उन्हें मारने लग जाता है। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पर आकर कहता है, शाहीन साहब, किलिचबे आपको याद फरमा रहे हैं। शाहीन कहता है, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ इसहाक और हमज़ा बैठे बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान दरवेश वहाँ पर आ जाता है। दरवेश को देखकर हमज़ा उसकी तरफ दौड़ने लग जाता है। जिसके बाद हमज़ा दरवेश से कहता है, ये इसहाक आगा हैं, इनके भाई खिज़र ने कई बार हमारी जान बचाई। ये सुनकर दरवेश कहता है, अल्लाह उससे राज़ी हो। हमज़ा कहता है, इसहाक आगा मिदेली के फातेह याकूब आगा के बेटे हैं। ये भी अपने बाबा की तरह सरदार बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन सके। ये सुनकर दरवेश इसहाक से कहता है, फिक्र मत करें, भेड़िए का बच्चा भी भेड़िया ही होता है। आप लोग भी एक न एक दिन अपने वालिद की अमानत को बेहतरीन अंदाज से संभालेंगे। यहाँ शाहीन किलिचबे के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद वो कहता है, आपने लोगों के सामने जलील करने के बाद मुझे यहाँ फिर से जलील करने के लिए बुलाया है। किलिचबे कहते हैं, असल में तुमने मुझे जलील किया है और अब मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही मुजरिम कह रहे हो। क्या अपने बेटे को जलील करने से मुझे खुशी हो रही है? तुम काम ही ऐसे करते हो, लेकिन हो तो मेरे बेटे। अब अगर जाने दिया तो खुदा जाने किस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। शाहीन कहता है, आपका तो एक ही बेटा है और वो है वो उरूज। ये सुनकर किलिचबे कहते हैं, छोड़ दो उसकी हसद को। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सबसे आगे रहे? तुम सिर्फ मेरे कहने पर अमल करो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। शाहीन कहता है, क्या मतलब? खुलकर बात करें बाबा। जिसके बाद किलिचबे उसे अपने पास बिठाकर कहते हैं, मेरा नाम क्या है? किलिचबे। उस्मानी और ममलूक के पास ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। बस तुम मुझे फ़ख्र का मौका दो और खुशी दो। मुमकिन है तुम्हें किसी जजीरे का सरबराह बनाया जा सकता है, तब हर शख्स तुम्हारे आगे झुकेगा। शाहीन कहता है, क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं बाबा? किलिचबे कहते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। शाहीन कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, अब आपका लायक बेटा बनकर सबको दिखाऊंगा। यहाँ यतीम खाने में सब खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान खिज़र और निको भी वहाँ पर आ जाते हैं। बैठने के बाद इसहाक दरवेश से कहता है, ये मेरा भाई खिज़र है। खिज़र की नज़र जैसे ही दरवेश पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। यहाँ रात को सिल्वियो से कहता है, तुम्हारी बेटी इज़ाबेल का दिमाग थोड़ा ख़राब है, और ख़ास तौर पर उरूज के मामले में। जब मैंने देखा कि इज़ाबेल ने हमारी सारी बातें सुन ली तो उरूज के घर पर हमला करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैंने दूसरी चाल चली और तुम्हारे दिए गए आदमियों को इस्तेमाल किया। जिसके जवाब में सिल्वियो कहता है, यानी तुमने मेरी बेटी को हड्डी के तौर पर इस्तेमाल किया। रात को कहता है, इज़ाबेल यतीम खाने में है, सबके सो जाने के बाद इस मसले को हल कर लो, वरना तुम्हें अफसोस होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ खिज़र दरवेश के पास मौजूद होता है। खिज़र कहता है, आपके आते ही हम पर मुसीबतें बरसने लगी। आपसे मुलाकात के बाद उस्ताद सुलेमान की मौत हो गई। मुझे बताएं, आखिर आप हैं कौन? ये सुनकर दरवेश कहता है, तो सुलेमान भी अपने मालिक के हकीकी से जा मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खिज़र कहता है, मैं इन मुसीबतों से कैसे निकलूँगा? ये तो वाज़ेह है कि किताब में मौजूद चीज़ें बहरिया रूम के मुतलिक हैं। दरवेश कहता है, जब तलवार और कलम एक जगह जमा होंगे तो तब सारे राज जाहिर हो जाएंगे। खिज़र कहता है, तलवार कौन है और कलम कौन है? मुझे ज़्यादा परेशान न करें। दरवेश कहता है, तुम कलम हो खिज़र, पहले कलम का फ़ैसला महफूज कर लो, फिर तलवार से भी मिल बैठोगे। तुम्हारा मदद करने वाला शख्स एस्तर है। खिज़र कहता है, आप एस्तर को जानते हैं? दरवेश कहता है, मैं तो सिर्फ इशारा पहचानता हूँ, मगर हदफ तक पहुँचने वाले मुसाफिर तुम हो। तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करने वालों में से एक एस्तर भी है। अगर ज़ाया नहीं होना चाहते तो जाकर एस्तर को तलाश करो। ये सुनकर खिज़र कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ उरूज वाले समंदर के किनारे मौजूद एक गाँव के पास पहुँच जाते हैं और ठीक सामने उस गाँव में हर जगह आग लग रही होती है। ये देखकर इलियास कहता है, उस शख्स ने सही कहा था, मुसलमानों का गाँव जलाया जा रहा है। ये सुनकर उरूज कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ एस्तर कुछ बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। खाना देकर जब वो जाने लगती है तो उनमें से एक बच्चा उठकर उसे रोक लेता है। लड़का कहता है, एस्तर, अगर किसी भी मुसीबत में पड़ो तो हमें आवाज़ दे देना। ये सुनकर एस्तर कहती है, ठीक है। उसके जाने के बाद वो सब खाना खा रहे होते हैं। वही मौजूद दूसरा लड़का पहले वाले लड़के से कहता है, बेटे,
तुम पूरे इस्कंदरिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले एस्तर से इश्क लड़ रहे हो। ये सुनकर वहाँ मौजूद बच्चे मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ निको और खिज़र जा रहे होते हैं। निको कहता है, उस किताब में क्या है? उस किताब के बाद तुम बदल गए हो। खिज़र कहता है, बहरिया रूम के राज हैं निको। सुल्तान मोहम्मद फ़तह का रूम फ़तह करने के साथ साथ बहरिया रूम पर हुकूमत करने का ख्वाब था। अगर हम उस किताब के मुकम्मल राज हल कर लेते हैं तो हम अजीम फ़ातिह का विरासत में मिलने वाला ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर पहले एस्तर को तलाश करना ज़रूरी है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान एक जानिब से रात को निकलता है जो कहता है, जाओ खिज़र, सीधा अपने मौत के मुंह में जाओ। कुछ आगे आने के बाद निको कहता है, इस किताब के हवाले से किया गया फ़ैसला क्या दुरुस्त है? खिज़र कहता है, हमारे पास इस्कंदरिया में इससे ज़्यादा महफूज कोई मकाम नहीं। इसके अलावा दरवेश के बताए गए तरीके के मुताबिक हमें यहाँ एस्तर मिल सकती है। उसके मिलते ही किताब पर काम शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब एस्तर कुछ लोगों को रोटियाँ दे रही होती है। इसी दौरान खिज़र और निको भी वहाँ पर आ जाते हैं। खिज़र कहता है, एस्तर। ये सुनते ही एस्तर वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद खिज़र और निको उनका पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ा पीछा करने के बाद वो उसके पास पहुँच जाते हैं। निको कहता है, देखो ठहरो, हमें बस 2 बातें करनी हैं, जिसके बाद तुम हमारा मसला समझ जाओगी। लेकिन वो निको पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद खिज़र दोबारा उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ डाकू मुसलमानों पर जुल्म कर रहे होते हैं। इसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो उन पर हमला करके उन सब का खात्मा कर देता है। इसके बाद उरूज कहता है, कप्तान को सूरज तुलू होने तक इंतज़ार करने को कहा है, जल्दी अपना काम करें और यहाँ से निकलें। इसी दौरान उरूज के बाकी सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो डाकुओं पर हमला करने के लिए वहाँ से दौड़ लगाते हैं। इसके बाद हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ खिज़र एस्तर के पास पहुँच जाता है। खिज़र कहता है, हम उस्ताद सुलेमान के दोस्त हैं। एस्तर कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। जिसके बाद खिज़र उसे किताब दिखाकर कहता है, तो तुम इस किताब को तो जानती हो ना? तुम्हारे ख्याल में उस्ताद सुलेमान क्या ये किताब किसी नाकाबिल एतमाद शख्स को दे सकते हैं? ये सुनकर एस्तर कहती है, उनको क्या हुआ है? खिज़र कहता है, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हम सामने बैठकर बातें कर सकें। यहाँ मुसलसल लड़ाई जारी होती है। उरूज और उसके सिपाही डाकुओं को तलाश कर कर के मार रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वो सब डाकुओं का खात्मा कर देते हैं। जिसके बाद उरूज इलियास से कहता है, ये काम उम्मीद से ज़्यादा आसान रहा है इलियास, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं। इसके बाद सब गाँव वाले वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिसके बाद वो उरूज और उसके सिपाहियों को दुआएं देने लगते हैं। एक शख्स कहता है, हमारा बहुत नुकसान होने वाला था, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अल्लाह आप लोगों से राज़ी हो। जिसके बाद दूसरा शख्स कहता है, वो हम में से किसी एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले थे। एक और शख्स कहता है, हमारी जानें आप पर फ़िदा हों जनाब, आप लोग फ़ौरन मत जाएं, कुछ देर ठहर जाएं। उरूज कहता है, हमें जाना होगा, अल्लाह की अमान में। ये कहकर वो जाने लगते हैं। इसी दौरान इलियास कहता है, आगा रईस, हमने सबको मार डाला, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? उरूज कहता है, हमने उन्हें मार तो डाला, मगर जाफ़र को पकड़ने में भी हमें बहुत दुश्वारी हुई थी, लेकिन ये काम हमने बहुत आसानी से कर लिया। पेशानी से पसीना बहाए बगैर और ज़ख़म से खून बहाए बगैर हासिल होने वाली फ़तह में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सिल्वियो अपने आदमियों के साथ यतीम खाने के बाहर पहुँच चुका था। अंदर इज़ाबेल इसहाक से कहती है, मुझे यहाँ मज़ीद कितना रहना होगा? इसहाक कहता है, जब तक खिज़र आ जाए तब तक, ज़रूरत पड़ी तो मशवरा करेंगे और फिर फ़ैसला करेंगे। यहाँ एस्तर खिज़र से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? खिज़र कहता है, एक यतीम खाना है जो महफूज जगह है, वहाँ पर उस्ताद सुलेमान के एक और दोस्त भी मौजूद हैं। इसी दौरान रात को भी अपने सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा था। यहाँ सिल्वियो अपने आदमियों के साथ यतीम खाने पहुँच जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। सिल्वियो इज़ाबेल को बहुत गुस्से से देख रहा था। दूसरी जानिब खिज़र वाले यतीम खाने की जानिब जा रहे थे। इसी दौरान रात को अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ इसहाक सिल्वियो से कहता है, कौन है आप? सिल्वियो कहता है, बेटी की तलाश में निकला एक बाप, उसे लेकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसहाक कहता है, जिसने भी तुम्हारी सूरत बिगाड़ी है उसने काम नाकिस किया है, अब इससे पहले कि मैं ये काम मुकम्मल कर दूँ यहाँ से चले जाएँ। सिल्वियो कहता है, मेरे साथ मौजूद सिपाहियों को ना देखने वाला या तो अंधा हो सकता है या फिर बेवकूफ़। अब तुम बताओ कि इनमें से तुम कौन हो? इसहाक कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। ये कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखते ही सिल्वियो और उनके आदमी अपनी बंदूकें उन पर तान देते हैं। यहाँ एंटवान दूरबीन से उरूज वालों की कश्ती को देख रहा था।
दूसरी जानिब उरूज और इलियास आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ एंटवान कहता है शुरू करो। ये सुनते ही डाकू हमला कर देते हैं। उरूज कहता है गोला आ रहा है, भागो। दूसरी जानिब रात को खिज़र पर गोली चला देता है, जिसके बाद खिज़र ज़मीन पर गिर जाता है।